हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आरबीआई असिस्टेंट प्री का जो कट ऑफ था आरबीआई ने अनाउंस कर दिया है। एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने अपने कट ऑफ बताया है। हम इस वीडियो पे देखेंगे कि रिजल्ट के बाद जैसा कि बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम पे हुआ है। एक्चुअल में नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या रहा इस एग्जाम में, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मलाइजेशन बैंक एग्जाम में आजकल हो कैसे रहे, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको आइडिया रहे कि नॉर्मलाइजेशन हाँ भाई ऐसे होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक जरूर देखना है वीडियो। देखो, मैंने जो कंपैरिजन किया वो पिछले साल के साथ इस साल का कंपैरिजन किया विथ रिस्पेक्ट टू वैकेंसीज की वैकेंसी बढ़ी है या कमी है, कट ऑफ ज़्यादा गया है कि कम गया है। हो गया बात। अब जैसे ही मैंने देखा पिछले साल का कट ऑफ, तो पिछले साल के हर एक जोन में आरबीआई के 17 जोनल ऑफिस में लगभग हर एक जोन में आपको 94 से लेकर 97 तक कट ऑफ देखने को मिला था। इस साल अगर उसी कट ऑफ पे हम नज़र डालें तो 3 ही ऐसे जोन थे जहाँ पे आपका 90 के ऊपर कट ऑफ था। वो भी 91 नहीं था, 90.25, 90.25 और 90.75। ये 3 कट ऑफ थे जो 90 के ऊपर थे। बाकी सारे कट ऑफ 90 के नीचे थे, 85 के ऊपर थे। अब आप बोलोगे कि सर नहीं, वैकेंसी ज़्यादा आई है इसीलिए कट ऑफ कम गया। ऐसे बहुत से जोन है मेरे दोस्त जहाँ पे वैकेंसी पिछले साल से कम गई लेकिन कट ऑफ भी कम गया। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका जम्मू का जोन हो गया। पिछले साल 8 वैकेंसीज आई थी, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। पिछले साल 8 वैकेंसीज आई थी, इस साल 5 वैकेंसी आ गई। 3 वैकेंसी आपकी कमी है, लेकिन कट ऑफ तो 3 वैकेंसी कमने से क्या होता, कट ऑफ आपका बढ़ता। लेकिन कट ऑफ पे अगर हम नज़र डालें तो पिछले साल 94.25 था जम्मू में, जो इस साल 85.5 है। मतलब कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा कम गया। अब आप ये भी बोल सकते हो कि सर कट ऑफ वैकेंसीज कम देख के ना कम बच्चों ने अप्लाई किया होगा। पैसा नहीं होता है। जो बच्चे एक्चुअल में सिलेक्टेड होने का या इतने नंबर 85 या 90 तक नंबर लाते हैं ना, ये बच्चे हर एक एग्जाम में फॉर्म भरते हैं। ये तो आप फैक्टर लाओ ही मत, ठीक है। दूसरा फैक्टर देखो, एक और जोन में अगर उठाऊं तो देखो, भुवनेश्वर जोन की बात करो तो पिछले साल 15 वैकेंसीज आई थी, इस साल 15 से 12 वैकेंसी आई है। सर वैकेंसी तो 3 कम गई, तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगी। लेकिन पिछले साल 95.75 था इसका कट ऑफ और इस साल इसका कट ऑफ 90.50 हो गया। 5 नंबर का कट ऑफ नीचे डिप किया है। तो अब देख लो, ये सारी जो चीज़ें हुआ है ना, ये हुआ है आपका नॉर्मलाइजेशन के चलते। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में इसमें हुआ कैसे था। अगर आपको याद होगा तो इसका एग्जाम 26 और 27 अप्रैल में हुआ। 26 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ, 26 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट शायद बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगा था। जो बच्चे पेपर दे के आ रहे थे बता रहे थे कि पेपर बहुत टफ आया है। अब आईबीपीएस ने क्या होगा, कंडक्टिंग बॉडी तो आईबीपीएस ही है। उसने किया होगा कि जो एक्चुअली ना आईबीपीएस क्या करती है, पहले वो सुनो। पहले क्या करती आ रही थी, पहले ये करती आ रही थी आईबीपीएस की, जो शिफ्ट उसका टफ आ गया ना, बाकी जो ईजिएस्ट शिफ्ट है उसके रेस्पेक्ट में ना सारे शिफ्टों को बराबर कर देती थी पहले आईबीपीएस। अभी जो यहाँ पे देखने से मुझे जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ, ये क्या होगा आईबीपीएस ने कि थर्ड शिफ्ट का जो ये शिफ्ट था, थर्ड शिफ्ट 26 अप्रैल का, इस शिफ्ट के बराबर में बाकी सारे शिफ्टों को नीचे लेके आई होगी। बाकी जितने बच्चों ने ईजियर शिफ्ट में पेपर दिए होंगे ना, उनके मार्क्स कमा दिए होंगे, घटा के इस शिफ्ट के बराबर लेके आई होगी। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जिन बच्चों ने ज़्यादा अटैम्प्ट किए होंगे उस शिफ्ट में, ईजियर शिफ्ट में, उनको फ़ायदा मिला, क्योंकि उनका तो मार्क्स जब नीचे आया भी होगा तो ये जो टफ शिफ्ट थे उसके बराबरी में आ गए। लेकिन जो इजियर शिफ्ट में थोड़े से कम अटेम्प्ट किए होंगे, मान लो 91 92 अटेम्प्ट किए होंगे, और जब इनका एक्यूरेसी भी उतना था नहीं, तो वैसे ही नेगेटिव मार्किंग के चलते इनका ऐसे ही नंबर कम गया। तो जब इनके नंबर नीचे ला रहे होंगे ना, तब जो ये थर्ड टफ शिफ्ट का जो ऑप्टिमम स्कोर था या ऑप्टिमम कट ऑफ था ना, इसके नीचे चले गए। इसके चलते क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें आप ये बात समझ के रखो कि कट ऑफ जो होता है ना, कट ऑफ या नॉर्मलाइजेशन जो कट ऑफ में होता है, ये इसी तरीके से होता है कि समान करना। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ यही होता है कि सब बच्चे जितने भी शिफ्ट हुए हैं एग्जाम में उसको समान कर देना। कहीं पे भी मैंने बहुत से बताते हैं कि सर एक्यूरेसी में नंबर मिलता है। बहुत से मेरे दोस्त, मेरे मित्र बताते हैं कि एक्यूरेसी में नंबर मिलता है। सर एक्यूरेसी अगर हम करके आए, 5 सवाल बनाए, 5 अगर एक्यूरेट हो गए तो उसमें नंबर ज़्यादा था। लेकिन आप नोटिफिकेशन में पढ़ना कि आईबीपीएस एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन जारी करता है उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का लिखता है ना, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दे देता है। बाकी कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं है कि एक्यूरेसी के चलते आपका नंबर एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। ये तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। दूसरी बात, एक्यूरेसी आपको ही फ़ायदा देगी, एक्स्ट्रा नंबर का तो पता नहीं, लेकिन आपको ही फ़ायदा देगी। 95 करके आए हो, 94 अगर करेक्ट है, तब नीचे भी जा रहे होंगे ना, जैसे इस बार हुआ है थर्ड शिफ्ट के लेवल में जैसे किया होगा, नीचे भी जा रहे होंगे ना, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाओगे, वहाँ से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो वही होता है, एक्यूरेसी मैटर इस पॉइंट के ऊपर करता है।
तो बाकी ये बता दिया मैंने। ये जो शीट है मैंने कंपैरिजन का शीट है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, आप वो भी ज्वाइन करना। वहाँ पे मैं अच्छे स्टडी रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। वीडियो अगर यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते हो। तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।